आज की वीडियो जो हम दोनों मिलकर देखने वाले हैं, ये इंडिया की फ्यूचर ट्रेन के प्रोजेक्ट है। क्योंकि हम तो पहले ही बहुत तारीफ करते करते थकते नहीं है। और आज की वीडियो देखेंगे इंडिया फ्यूचर में कैसा रेलवेज का निजाम लाने वाला और कितनी टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में, कैसे चल रहे हैं, कौन चला रहा है, ये सब देखेंगे, कितना पैसा लगा रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अल्लाह ख्याल लाजमी रखें। कोविड के दिनों में ये पहले है। और लेट्स स्टार्ट। वीडियो में इंडियन रेलवेज के भविष्य के बारे में जानेंगे। इंडियन रेलवेज इस वक्त देश की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, जो दूर दूर तक बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को लेकर जाती है हर दिन। कभी न कभी आप सुनते भी होंगे कि रेलवेज में नई ट्रेन आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। एक नए रेलवे मिनिस्टर भी अभी कुछ समय पहले नियुक्त किए गए हैं। तो आखिर कैसा होगा इंडियन रेलवेज का फ्यूचर और क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको इंडियन रेलवेज में नियर फ्यूचर में, आज यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं। इसकी वीडियो बड़ी अच्छी होती है इस लड़के की, जबरदस्त है ये, इनक्रेडिबल्स। इंडियन रेलवेज ने इस वक्त एक प्लान तैयार किया है, नेशनल रेल प्लान 2030, जिसके तहत 2030 तक भारतीय रेल फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम तैयार करना चाहती है। इसके लिए मौजूदा भारतीय रेल में काफी सारे बदलाव किए जाएंगे और खास तौर पर ध्यान फ्रेट यानी माल गाड़ियों की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इंडियन रेलवेज को आने वाले समय में सबसे ज्यादा बदलेगी वो होगी हाई स्पीड ट्रेन। जापान की मदद से भारत में एक रूट में बुलेट ट्रेन बन रही है। ये तो आप शायद हमें भी काश पाकिस्तान में भी आए, मुश्किल है क्योंकि ये हमारी पहली बुलेट ट्रेन 20-25 साल इस वजह से इस बुलेट ट्रेन को कंप्लीट करने में काफी टाइम लग गया और इस वक्त भी इसका काम चालू ही है। लेकिन एक बार इस कॉरिडोर के पूरा हो जाने के बाद हाई स्पीड ट्रेन का एक्सपेंशन काफी तेजी से होने की उम्मीद है। इस रूट के अलावा भी बहुत सारे रूट्स में पहले ही बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को प्रपोज कर दिया गया है, जिसमें से कई कॉरिडोर्स पर इस वक्त अप्रूव होने के बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। और 3 से 4 बड़े हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स को 2030 के आसपास ही कंप्लीट कर खोलने का टारगेट भी रखा गया है। हाई स्पीड ट्रेन ये सबसे बड़ा बदलाव होगा जो कि आपको पूरे इंडिया में इस तरह की बुलेट ट्रेन चल रही रेलवे में देखने को मिलेगा। वैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी इंडियन रेलवेज में बढ़ने ही वाली है, लेकिन अभी भी इंडियन रेलवेज के अंदर कुछ ट्रेन है बहुत बड़ी है, हमारे में बहुत छोटी है। रेलवेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ऑपरेट करने लगी है, जबकि बुलेट ट्रेन बहुत लंबी है। मुझे हैरानगी हो रही है ये बुलेट ट्रेन देख करके, अगर पूरे इंडिया में चल रही हो तो हम तो इनसे 100 साल पीछे चले जाएंगे। सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त गवर्नमेंट द्वारा सोचे गए हैं, लेकिन चीजें बुलेट ट्रेन से इनके लिए थोड़ी सी अलग ऐसे होती हैं कि अगर कोई एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है तो वो जनरली लंबा ही रूट होगा, यानी जनरली एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहा होगा, जिस वजह से दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट का उस प्रोजेक्ट के लिए राजी होना जरूरी है। दोनों स्टेट में बराबर काम होना जरूरी है। लेकिन सेमी हाई स्पीड ट्रेन के मामले में ये फायदा होता है कि कोई एक स्टेट ही उसे अपने अंदर बना सकता है। जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अपने ही स्टेट के अंदर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का कॉरिडोर बना सकते हैं। इससे बाहर दूसरी नहीं जाना, हाई स्पीड तो पूरे मुल्क में चलेगी ना। ज्यादा देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इन कॉरिडोर्स में एक स्टेट की गवर्नमेंट सोचकर उसे अपने स्टेट में बना सकती है। एटलीस्ट उतनी दिक्कतें तो नहीं आती जितनी बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट में आ जाती हैं। अब इसके बाद अगर बात करें एक और बिल्कुल नए प्रोजेक्ट की, तो वो है हाइपरलूप। मुंबई पुणे हाइपरलूप की वजह से एक काफी वायरल खबर फैली थी कि भारत में भी हाइपरलूप आ रही है। लेकिन हाइपरलूप के क्या अपडेट्स आ रहे थे अभी कुछ समय पहले तक, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जहां मैंने बुलेट ट्रेन के अपडेट्स को भी कवर किया था। और देखना पड़ेगा ना, बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी आपको हाइपरलूप देखने को मिल ही जाएगी। अच्छा, ये हाइपरलूप है, वो अंदर चलेगी ना, नहीं कह सकते हैं, यार इसका अपना ही नाम वो कैप्सूल टाइप है, क्योंकि हाइपरलूप भी ट्रेन की तरह ही जमीन पर तेजी से पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। हाइपरलूप ये इंडिया वाले क्या कुछ बना रहे हैं और ही दुनिया में रहते हैं। इसका ओवरटेक एक्सीडेंट बहुत कम नहीं होगा। हाइपरलूप में क्या हुआ वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन ये भी बताया था आपको कि वर्जिन हाइपरलूप को आज भी उम्मीद है कि भारत में हाइपरलूप आए। महाराष्ट्र में पहले ना आए, लेकिन शायद पहली बार ऐसा होगा कि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाला ट्रांसपोर्टेशन
इलेक्ट्रिफिकेशन दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ या फिर जस्ट उसके बाद भारत में भी शुरू हो जाएगा और हमें हमारी बुलेट ट्रेन की तरह दशकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही इसी साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन इंडियन रेलवेज ने यह भी बताया था कि 2030 से पहले भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे बनने का टारगेट लेकर चल रहा है। यानी इसका मतलब है कि जो कार्बन का एमिशन होता है रेलवे से, वहां नेट कार्बन एमिशन बिल्कुल 0 तक अचीव करना है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स, नॉर्मल लाइट्स की जगह LED लाइट्स का इस्तेमाल करके इंडियन रेलवेज इस सब को अचीव करना चाहती है 2030 तक। जो पोल्यूशन होती है वो वर्कशॉप, तो ये देखना हमारा हमसाया मुल्क और एक स्टोर कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में हमसे आगे। ग्रीन रेलवेज के लिए सोलर एनर्जी, इसका इस्तेमाल भी इंडियन रेलवेज अभी करने ही लगी है, जो कि फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। 100 से ज्यादा स्टेशंस और 400 से ज्यादा सर्विस बिल्डिंग्स में इस वक्त ही सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्यूचर में इंडियन रेलवेज इसे और ज्यादा बढ़ाने वाली है। और एक और चीज जिसपे आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने वाला है आने वाले समय में, वो होने वाला है फ्रेट ट्रेन, यानी कि मालगाड़ियां। रेलवेज के लिए कई बार ये सोचा जाता है कि जैसे अमेरिकन रेलवेज है तो उनकी मालगाड़ियां काफी अच्छी लगती हैं, अच्छी स्पीड पे चलती हैं, प्रॉपर अलग से ट्रैक्स उनके लिए होते हैं, जबकि आज तक भारत में नॉर्मली लोग ये देखते आए हैं कि अगर किसी ट्रैक पर कोई पैसेंजर ट्रेन खड़ी है तो दूसरे ट्रैक से ही माल गाड़ी निकल रही है। ट्रेन के हालात भी अच्छे नहीं होते, स्पीड भी अच्छी नहीं होती। लेकिन अब ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं क्योंकि कॉरिडोर्स अलग से बनने लगे हैं मालगाड़ियों के लिए। मालगाड़ियों के लिए वो टोटल सिस्टम ही अलग यार। वाह, ये बड़ा जबरदस्त है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स इस हैं। बात से समझ लो कि इन नए बने फ्रेट कॉरिडोर्स के एक सेक्शन में अभी कुछ समय पहले एक मालगाड़ी ने राजधानी एक्सप्रेस को पीछे छोड़ दिया था। यानी कभी बैलगाड़ी की रफ्तार से चलने वाली मालगाड़ी राजधानी की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ी। अच्छा, और ऐसे ही कुछ यार कॉरिडोर्स वैसे कभी नहीं सुना था कि मालगाड़ी पूरे इंडिया को इससे कवर कर लिया। इस बारे में वाकई में शॉकिंग न्यूज है कि मालगाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा कर दी है कि वो पैसेंजर ट्रेन को पीछे छोड़ दिया। सुपर ट्रेन है वो, जबरदस्त यार, कमाल है यार। जाए आज भी फ्रेट से ही इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा पैसा कमाती है और इसीलिए नेशनल रेल प्लान 2030 में भी इंडियन रेलवेज ने फ्रेट ट्रेन को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जिसमें कॉरिडोर्स और फ्रेट ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने को लेकर खासा ध्यान देने की बात कही है। तो रेलवेज में अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ब्रिटिश के टाइम ने जैसे हमें रेलवेज दी थी, समय के साथ इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ था, लेकिन ऐसे हो रहा था जैसे मान लो कि अभी अगर कोई चीज बिल्कुल नेसेसरी हो गई है तब जाकर वो रेलवेज में आया करती थी, लेकिन एटलीस्ट अभी अच्छी इंपॉर्टेंस रेलवेज को मिल रही है और उसी का नतीजा है कि हमें अब इम्प्रूवमेंट रेलवेज में देखने को मिल रहा है और शायद फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग यार। मुझे यकीन कर जा। हाँ नहीं, मैं वैसे इंडियन ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले ही तारीफ करते करते नहीं थकते कि इतनी एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी है। क्या ट्रैक्स अलग से बनाए जा रहे हैं, मालगाड़ी के लिए अलग से बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो जो ट्रेन का बता रहे थे ना, कैप्सूल शक्ल की, हाँ, वो हाइपरलूप वो यार देख कर हैरानगी होगी। अभी मेरे ख्याल में सिर्फ जापान या अमेरिका वगैरह में चल रही है, चाइना, जापान और अमेरिका इतनी, और सुपर पावर के पास इस तरह का होगा। हैरानगी की बात है कि इतना सब कुछ इंडिया में आ रहा है। क्या वो पोल्यूशन से पॉल्यूशन आवाज जो कानों में आती है उससे एक सुकून का। और मेरे ख्याल में जब इंसान बैठा होगा उसमें पता ही नहीं चलेगा कि सफर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। एक बात और, हमारे माइंड में अगर इंडिया का कंसेप्ट आता है तो हम कहते हैं वो गरीब से, जिस तरह हमारे मीडिया में दिखाते हैं गंदे से लड़के। और जब ये वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि इतना हमसे कितना आगे हैं। हम बहुत पीछे हैं। ये जो हमारे माइंड में था ना कि इंडिया में गंदगी है और इंडिया गरीब है, बात ये हम मीडिया पे देख देख के हमारा ऐसे ही कंसेप्ट था। लेकिन जब से यार वीडियो देखनी शुरू की है, उनके प्रोजेक्ट्स देखो और सिटी प्रोजेक्ट देख लो, पता चला है कि इंडिया का हर एक इंसान ना हमसे बहुत आगे है, तालीम में भी और टेक्नोलॉजी में भी, और जबरदस्त से मोहब्बत। लेकिन एक जो इक्वलिटी की बात है ना, जब इंसाफ की बात करें तो
इंडिया की ट्रेन हमसे बहुत हाँ, हमारे पास अभी तक तो अगले प्रोजेक्ट नहीं बंद पड़े हैं। हाँ, बंद पड़े हैं, प्रूव्ड भी नहीं हुए और आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है ट्रेन का और हमें सफाइयां देनी पड़ती है। और वो भी किस स्पीड से 140 80 90 100 तक चलती है, इतनी चलती है। और ये यार इनकी 200 250 की स्पीड और वो मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन को आगे छोड़ दिया। बुलेट ट्रेन चलेगी वो 450 500 बहुत जबरदस्त सारे प्रोजेक्ट। वो उनका अभी मेरे ख्याल में जो नया आया है ना मंत्री, ये वो भी बड़ा डेवलपमेंट करेगा। अच्छा ये है कि इनका जो ना आता है ना रेलवे मिनिस्टर, यार वो काम अच्छे करते हैं सभी। और मजे की बात जो मालगाड़ी ने राजधानी एक्सप्रेस को क्रॉस किया यार, वो बड़ा जबरदस्त था। हमारे पास जो चलती है थोड़ी सी हैं, वो साइकिल की स्पीड बाहर के उनको पकड़ सकते हैं। तो इधर देखें कैसा लगा आपको यार? कमाल का, मजा भी आया, शॉकिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था, बहुत अच्छी वीडियो थी। और भाई को लाइक भी कर दे और हमें हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके अलावा जो वीडियो भाई ने कमेंट किया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और आप हमारी वीडियो देखेगा। और जबरदस्त था यार, बहुत मजा आया। बहुत सब कुछ देख कर हैरानगी होती है कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपने ख्यालात, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।